ईरान के साथ जारी जंग ने सुपर पावर अमेरिका के तरकश को सफा चट कर दिया। पेंटागन के पास मिसाइलों का अकाल पड़ा है। पैट्रियट और थर्ड इंटरसेप्टर्स स्टॉक खत्म होने के कगार पर हैं और पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। और यही वजह रही कि अमेरिका के रक्षा मंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच जंग छिड़ गई, क्योंकि इस पूरे मिसाइल क्राइसिस के सेंटर में आ गए हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ। ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री के बीच ठन गई। युद्ध की रणनीति से लेकर हथियारों की खौफनाक सच्चाई छिपाने के आरोप लगे। हेग्सेथ पर ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा। पेंटागन के भीतर अंदरूनी बगावत का माहौल इतना जबरदस्त है कि पीट हेग्सेथ की कुर्सी भी जा सकती है। ईरान अमेरिका युद्ध को अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन सुपर पावर अमेरिका की हालत ईरान के आगे पतली हो चुकी है। अरबों डॉलर की मिसाइल, दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का जखीरा खत्म होने के कगार पर है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के बेहिसाब मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अमेरिका के अभेद्य किले में सेंध लगा दी है। जो थर्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका के गुरूर थे, ईरान के ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के आगे वो पानी भरते नजर आए। वॉशिंगटन के गलियारों में अब एक ही चर्चा है। अमेरिका के पास मिसाइलों की भारी कंगाली हो गई है। इस बीच पेंटागन के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बीच भारी तनातनी की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि कैंप डेविड में एक अहम बैठक के दौरान ट्रंप अपने ही रक्षा मंत्री पर बुरी तरह भड़क गए। वजह बताई जा रही है अमेरिका के मिसाइल और गोला बारूद के घटते भंडार, जिसे लेकर ट्रंप को अंधेरे में रखने का आरोप है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सवाल है कि क्या अमेरिका का रक्षा मंत्रालय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सच छिपा रहा है? दावा किया जा रहा है कि कैंप डेविड में कैबिनेट बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप अपने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ पर बुरी तरह भड़क उठे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को जब यह पता चला कि अमेरिकी सेना के पास मिसाइलों और इंटरसेप्टर का भंडार खतरनाक स्तर तक घट चुका है, तो उन्होंने हेग्सेथ से सीधे सीधे सवाल जवाब किए। ट्रंप का कहना है कि उन्हें तो यही बताया गया था कि समस्या पहले ही सुलझ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप के पास अटैक एमएस और प्रेसिजन स्ट्राइक जैसी लंबी दूरी की घातक मिसाइलों का स्टॉक काफी कम हो चुका है। इसी कमी की वजह से मिडिल ईस्ट और ईरान से जुड़े सैन्य ऑपरेशंस में ट्रंप प्रशासन को अपने कदम पीछे खींचने या रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जब ट्रंप ने हेग्सेथ से जवाब मांगा तो रिपोर्ट के अनुसार हेग्सेथ ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए इसका ठीकरा अपने डिप्टी स्टीफन फेनबर्ग पर फोड़ दिया। कुल मिलाकर पेंटागन के गलियारों में इन दिनों बेचैनी, तनाव और अनिश्चितता का माहौल है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को लग रहा है
कि उनकी कुर्सी अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन में हालिया फेरबदल के बाद हेग्सेथ को आशंका है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। हथियारों की कमी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। जरूरत के मुताबिक नए हथियार भी तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी रक्षा कंपनियां इतिहास में सबसे ज्यादा नए प्लांट और फैक्ट्रियां बना रही हैं। ट्रंप ने सेना से जुड़ी सीक्रेट जानकारियां लीक करने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी। लेकिन अमेरिकी हथियारों की कमी के कारण पेंटागन की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस की ओर से कुछ और कहा जाता है और पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट कुछ और ही दावा करती है। सवाल तो ये भी उठने लगे हैं कि अमेरिका में दो फाड़ हो गए हैं। क्या पेंटागन और व्हाइट हाउस दोनों के रिश्तों में खटास आ गई है? पेंटागन ने अपनी दलील में ये कहा है कि अगर वो पहले ही बता देते कि हथियार और मिसाइलों की कमी है तो फिर सैन्य एक्शन रोकना पड़ जाता। और दुनिया को यह संदेश जाता कि अमेरिका जंग में हार गया क्योंकि उसके पास हथियारों की कमी है। पेंटागन ने यह भी दलील दी कि पिछली सरकार यानी जो बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को भारी भरकम हथियार दे दिए। इस कारण जंग के लिए पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं बचे। कुछ हथियार जो बचे थे वो ऑपरेशन फ्यूरी और ईरान पर हमले के बीच खत्म हो गए। पेंटागन ने यह भी दलील दी कि वो ये संदेश नहीं देना चाहता था कि अमेरिका किसी सैन्य चुनौती का सामना करने में असमर्थ है, ताकि इजरायल और अन्य सहयोगियों का भरोसा बना रहे। लेकिन इसके बावजूद पेंटागन से व्हाइट हाउस को जानकारी नहीं देने पर ट्रंप और व्हाइट हाउस नाराज हैं। तो पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच तालमेल ठीक नहीं है। अमेरिका की रणनीति में एक पैटर्न बार बार देखने को मिलता है कि जब भी देश किसी बड़े युद्ध या सैन्य संकट में फंसता है तो सबसे पहले सवाल रक्षा मंत्री की कुर्सी पर उठते हैं। वियतनाम युद्ध हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो या अब ईरान के साथ टकराव, हर दौर में रक्षा मंत्री ही जवाबदेही के घेरे में आता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।